जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वालों क्या ज्यादा बेहतर होता है, चुनाव लड़ना या चुनाव लड़वाना। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर क्या ज्यादा बेहतर है, मैं फ्रंट पर आ जाऊं या मैं बैक एंड पर रह करके धुआंधार बैटिंग करूं। साथियों, ये डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके अपने लक्ष्यों के ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं। दोनों ही अपने अपने स्तर पर सही है। फ्रंट पर आना भी सही है, बैकएंड भी सही है, चुनाव लड़ना भी सही है, लड़वाना भी सही है। आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ये आपकी परिस्थितियों पर, आपकी स्थितियों पर, आपकी पार्टी संगठन की स्थितियों पर, आपके लक्ष्य पर निर्धारित होगा, आपके लक्ष्य पर डिपेंड करेगा। ये जर्नलाइज कर पाना कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये कहना गलत होगा। अगर कोई भी एक गलत होगा तो किसी एक को भी गलत कहेंगे तो उन लोगों का काम, तो उन लोगों की मेहनत तो बेकार हो जाएगी। जबकि सच्चाई यह है, जितना फ्रंट वाला मेहनत कर रहा होता है, उतनी या उससे ज्यादा मेहनत वो व्यक्ति कर रहा होता है जो बैक एंड पर होता है, जो चुनाव लड़वा रहा होता है। फिर भी कैसे पहचाने आपका नेचर क्या है, आपके लिए कौन सी राजनीति बेहतर होगी, फ्रंट पर लड़ने वाली या बैक एंड वाली। तो आप देखिए, सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप किंग बनना चाहते हैं या किंग मेकर बनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे पीछे लोग घूमे, अगर आप चाहते हैं आपको शौहरत, इज्जत, नाम, पद, प्रतिष्ठा मिले, तो इसके लिए आपको फ्रंट पर आना पड़ेगा। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप चुनाव लड़ें। और यदि आपको लगता है नहीं, कोई दूसरा आगे आए, कोई दूसरा आगे जिम्मेदारी ले, कोई दूसरा आगे लीड करे, लैमलाइट में कोई दूसरा रहे, मैं बैकएंड पर रहूं और मैं कठपुतली की तरह चीजों को नचाता रहूं, मैनेज करता रहूं, मेरे हिसाब से काम होता तो रहे लेकिन मैं दिखूं नहीं, मैं बिग बॉस बन करके बैठ जाऊं, तो ऐसी स्थिति में आपको फ्रंट पर ना आकर के चुनाव लड़वाने वाले काम पर जाना चाहिए। लेकिन जो चुनाव लड़वा रहा होता है और जो चुनाव लड़ रहा होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। वरना राजनीति है, राजनीति में ये कह पाना कि ये व्यक्ति परमानेंट आपको फ्रंट पर रहेगा और आपकी सुनता भी रहेगा, ये जरूरी नहीं है। और बहुत बार तो ऐसा होता है, एक स्टेज के बाद जब व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है और उसको लगने लगता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है आपको साइडलाइन कर दिया जाए। बहुत सारे भारत की राजनीति में ऐसे किंग मेकर हुए, किंग बनते ही लोगों ने किंग मेकर का सफाया कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप पहचान जाएंगे, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे वो लोग, उन सब लोगों को समाप्त कर दिया जिन लोगों ने उनको वहां तक पहुंचाने में मदद की। जिन जिन लोगों ने हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाया, उन सबके हाथ काट डाले गए ताकि किसी और का हाथ ना पकड़ पाए, किसी और को आगे ना चला पाए। तो ये खतरा बना रहेगा, इसके लिए भी सतर्क रहना है। दूसरा, आपकी पार्टी की जरूरत क्या है या पार्टी की स्थिति क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, व्यक्ति बहुत काबिल होता है, व्यक्ति में टैलेंट होता है और उसको मालूम होता है वो फ्रंट पर आएगा तो बहुत जबरदस्त धुआंधार बैटिंग कर सकता है, वो छक्के छुड़ा सकता है। लेकिन पार्टी की, संगठन की स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए, जातिगत, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आपको बैकेट पर आना पड़ता है, क्योंकि आपका फ्रंट पर आना आपके संगठन के लिए, आपके लक्ष्य के लिए, आपके संगठन के लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि काबिल लोगों को पीछे आना पड़ता है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आचार्य चाणक्य इतने काबिल थे कि उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और उसे राजा बना दिया। तो यदि सोचिए, आचार्य चाणक्य खुद राजा बन गए होते तो कितना कितना बढ़िया राजपाट चलाते। लेकिन उनमें काबिलियत थी, नो डाउट, लेकिन राजा बनने की काबिलियत नहीं, राजा बनाने की काबिलियत थी। उनको मालूम था कि कुछ फ्रंट ऐसे हैं जहां मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कुछ चीजें ऐसी हैं, भारत के समीकरण ऐसे हैं जहां पर मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा, या मुझे मेरी काबिलियत के बाद भी उतनी स्वीकारता नहीं मिलेगी जितने एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को, एक दलित समाज के व्यक्ति को मिलेगी। एक ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो मूल निवासी होगा, उसको फ्रंट पर लाया गया समीकरणों के आधार पर, राजनीतिक समीकरणों के आधार पर, काबिलियत के आधार पर अकेले नहीं। काबिलियत तो डाली आचार्य चाणक्य ने बाद में। और जब चंद्र मौर्य से पूछा कि आचार्य चाणक्य ने आपको, चंद्र मौर्य आपको ही क्यों चुना, या आप आचार्य चाणक्य आपके साथ थे तो आप सफल हो गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कुछ ज्यादा गुण नहीं थे, आचार्य चाणक्य चाहते तो किसी को भी तैयार कर सकते थे, ये तो उनका बड़प्पन है, उनका प्रेम है, उनका मेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए। और जब आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि आपने चंद्रगुप्त को ही चुना क्योंकि आप साथ थे तो इसलिए वो सफल हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, चंद्रगुप्त में काबिलियत थी, मैं ना भी होता तो कोई ना कोई उसे ट्रेन करता, गाइड करता और वो राजा बन ही जाता। ये गुरु और शिष्य के बीच का कॉम्बिनेशन है। लेकिन काबिलियत होने के बाद भी आचार्य चाणक्य ने खुद को फ्रंट पर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि समीकरणों के लिए, राजनीतिक समीकरणों के लिए, सामाजिक समीकरणों के लिए उनका फ्रंट पर होना नुकसानदायक हो सकता था।
और जब जब आप बैक एंड पर होते हैं और बैक एंड पर रणनीति बनाने का काम कर रहे होते हैं, और जो फ्रंट पर होते हैं, फ्रंट पर आपको उनको एग्जीक्यूट करने का काम करना होता है। एग्जीक्यूशन पार्ट हर किसी का अच्छा हो जरूरी नहीं है, हर किसी का रणनीति बनाने का पार्ट अच्छा हो जरूरी नहीं है। और एक ही व्यक्ति रणनीति बनाए भी और इंप्लीमेंट भी करे तो नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि जितना समय रणनीति बनाने में जाएगा उतना ही समय उसको इंप्लीमेंट करने में जाएगा, और जितना समय इंप्लीमेंट करने में लगा रहे होंगे उतना समय आप रणनीति बनाने में लगा सकते थे। तो बेहतर क्या रहता है, बनाए कोई और, इंप्लीमेंट कोई और करे। और कोई जब पीछे रहता है ना, जब कोई साथी रहता है, जब हम प्लेन में जाते हैं तो हम टेंशन फ्री बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है पायलट है, नौसिखिया नहीं है, अनजान नहीं है, ट्रेन व्यक्ति है, वो ले जाएगा हमें। प्लेन झटके खा रहा होता है तो हम बिना डरे बैठे रहते हैं, घबराते नहीं है। अच्छा, आपको बता दिया जाए कि आप कहेंगे मेरी पहली यात्रा है फ्लाइट की, पायलट बोले घबराना नहीं भाई, मेरी भी पहली यात्रा है। अभी सोचिए आपकी घबराहट क्या होगी। क्यों? क्योंकि वो नौसिखिया मिल गया। तो अभी आप किसी को सिखा दें, ट्रेन कर दें, किंग मेकर बन जाए, उसको आगे कर दें, वो बिना टेंशन के, बिना किसी सोच विचार के, बिना चिंता के सिर्फ अपना काम कर सके, युद्ध लड़ सके और आप पीछे रणनीति बना सके, ये किसी भी योद्धा के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस लेवल पर काम कर सकते हैं कि मैं बैकएंड पर रहूं और सामने वाले को गाइड करूं, कंट्रोल करूं, मोटिवेट करूं, सिचुएशन के हिसाब से उसको बताऊं आप कौन से दाव पेच करने हैं, तो आप बैकएंड पर रहिए। और अगर आपको लगता नहीं आपको कोई बताता रहे और आप फ्रंट पर रहेंगे, तो आपको फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपको चुनाव लड़ने में भी कोई बुराई नहीं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि और भी समीकरण है। आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? अगर आपका लक्ष्य है कॉर्पोरेटर बनना, सांसद बनना, विधायक बनना, यहीं तक सीमित है, तो आपको फ्रंट में जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अच्छा, आपका लक्ष्य कुछ बड़ा है, कुछ ऐतिहासिक करना, कुछ रिमार्केबल करना, कुछ ऐसा दे करके जाना जो आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें, तो वो केवल सांसद या विधायक बनने से नहीं होने वाला है। उसके लिए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे लोगों को शायद सांसद बनाना पड़ेगा, विधायक बनाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को गाइड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि राजनीति में लोग आपको याद रखें। और जब जब राजनीति का चाणक्य बनना है तो आप चंद्रगुप्त के रोल में नहीं आ सकते, फिर आपको चाणक्य के रोल में ही रहना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है, आपके लक्ष्य के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, पार्टी संगठन के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, सामने जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी काबिलियत, उसकी सोच के हिसाब से। तो बहुत सारे समीकरणों पर डिपेंड करेगा। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन व्यक्ति किस काम के लिए बना है। ये तो उससे बात करके, उससे साथ बैठकर, उसके लक्ष्य को जानकर, उसके गुणों को जानकर, उसकी कमियों को जानकर, तब शायद थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए बना है या चुनाव लड़वाने के लिए बना है। तो मैंने कोशिश की गाइड करने की, जितना मैं गाइड कर सकता था। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, जब भी आपको लगे दुविधा है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको लड़ना चाहिए कि लड़वाना चाहिए, आपको फ्रंट पर आना चाहिए कि बैक एंड पर आना चाहिए, बेहतर रहेगा आप बात करिए मुझसे। 2-4-5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। बात करने के बाद मैं बताऊंगा कि कितना समय लगेगा आपको जज करने में, आपके बारे में जानने में, क्योंकि मेरे 20-25 सवाल रहते हैं। बैठेंगे तो उन सवालों पर बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपके आने वाले चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, फ्रंटल पर क्या चैलेंजेस है, बैकएंड पर क्या चैलेंजेस है। चुनाव लड़वाने वाले बनेंगे तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, लड़ने वाले बनेंगे तो क्या क्या सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ चीजें बिल्कुल अलग होंगी, तो वो बैठ करके बात कर सकते हैं, तब मैं गाइड करूंगा आपको। आज के लिए इतना ही। आपके मन में कोई सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।